मैंने सारा गैर कानूनी सामान एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटकर लंबी लंबी पट्टियों में मोड़ दिया और दोनों हाथों से उसे कसकर दबा दिया। फिर उन पट्टियों को टेप पर लगाकर अपने सीने से मजबूती से चिपका लिया। मैं बार बार ऐसा करता रहा जब तक कि मेरा पूरा ऊपरी शरीर ढक नहीं गया। मैं बड़ा माल कमाने के इरादे से ये जोखिम उठाने को तैयार था, इसीलिए मैंने फैसला किया कि सब कुछ लेकर अमेरिका वापस जाऊंगा। लेकिन सिक्योरिटी तक पहुंचने से पहले ही मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं वॉशरूम में घुसा, चेहरे पर ठंडा पानी मारा और गहरी सांसें लेने लगा ताकि अंदर उठ रहे डर को काबू में रख सकूं। मैंने नीचे देकर खुद को चेक किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से अपनी जगह पर लगा हुआ है। ये पहली बार था जब मैं ऐसा कुछ कर रहा था और मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर मैं सिक्योरिटी की तरफ बढ़ा। जब वे बैग चेक कर रहे थे, मैंने चुपचाप च्यूइंग गम मुंह में डाल दी ताकि थोड़ी शांति मिल सके। किस्मत से रूटीन चेकिंग आसानी से हो गई, लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, एक अधिकारी ने अचानक मेरा बैग पकड़ लिया और मुझे चश्मा उतारने को कहा। मैं ठिठक गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे चेहरे पर जो बह रहा था वो पसीना था या पहले का पानी। कुछ सेकंड तक मुझे घूरने के बाद उसने मुझे जाने दिया। ऐसा लगा जैसे मैं मौत के मुंह से बचकर निकला हूँ और लड़खड़ाते हुए शटल बस में चढ़ गया। लेकिन मैं अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि सामने का नजारा देखकर मेरा दिल बैठ गया। आगे भारी हथियारों से लैस मिलिट्री पुलिस की लाइन खड़ी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बोर्डिंग से पहले एक और चेकिंग होगी। सभी को बस से उतरकर फिर से सिक्योरिटी से गुजरने को कहा गया। अब तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो आगे बढ़े, मैं बाद में आता हूँ। मेरा प्लान था कि जल्दी से शरीर से सारा सामान हटा दूं। तभी एक पुलिस ऑफिसर बस में चढ़ गया और मेरे पास पासपोर्ट ढूंढने का नाटक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मुझे नीचे उतरने को कहा और मेरा प्लान वहीं फेल हो गया। चेक पॉइंट पर मैं बैग से सामान निकाल कर ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं सामान्य लगूं और किसी तरह निकल जाऊं। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, ऑफिसर को शक हो गया। उसने मुझे वहीं रोक लिया और चेकिंग का आदेश दिया। पहले तो सामान्य तलाशी में कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे सीने पर पड़ा, उसे महसूस हो गया कि मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अगले ही पल उसने मेरी शर्ट उठा दी और सब कुछ सामने आ गया। उन्हें लगा कि शायद मेरे शरीर पर बम बंधा हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत बंदूकें तान दी और सीधे मेरी तरफ निशाना साध लिया। मैं इतना डर गया था कि हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा अगर जरा सा भी हिला तो वहीं गोली मार दी जाएगी।